पाठ 11। अगर मैं पेड़ बन जाऊं। इफ आई बिकम अ ट्री। राजन सो रहा था। अचानक उसे एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि एक आदमी हरे भरे पेड़ को काट रहा है। पेड़ चीख चीख कर कह रहा है, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे शैतान से बचाओ। ये शैतान मेरे उपकार को भूलकर कत्ल करने पर तुला है। राजन उस आदमी को पेड़ काटने से रोकने की कोशिश करता है, पर वह आदमी राजन को डांटकर वहां से भगा देता है। अचानक उसकी नींद टूट जाती है। अब उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर पेड़ हम पर क्या उपकार करते हैं। उस आदमी ने पेड़ के किस उपकार को भुला दिया था। इन्हीं सवालों में उलझा हुआ वह सुबह होते ही अपने दादाजी के पास गया और उनसे पूछा, दादाजी, पेड़ हम पर क्या क्या उपकार करते हैं, मुझे बताइए। उसके दादाजी ने बताया, पेड़ हमें फल फूल देते हैं, शीतल छाया देते हैं, पशु पक्षियों को रहने के लिए स्थान और खाने के लिए भोजन देते हैं। इनसे हमें सेहतमंद बने रहने के लिए बहुत सी औषधियां मिलती हैं, बहुत सी अन्य उपयोगी चीजें भी मिलती हैं तथा सूखे पेड़ों से जलाने की लकड़ी मिलती है। और क्या क्या मिलता है दादाजी? राजन ने पूछा। दादाजी बोले, पेड़ बारिश करने में सहायता करते हैं। बारिश से ही हमें पीने और अन्य कामों के लिए पानी मिलता है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसके बिना हम तो क्या, पशु पक्षी भी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। राजन पेड़ों के इतने सारे उपकारों और उपयोगों के बारे में जानकर हैरान रह गया। उसके मन में आया कि दुनिया के सारे पेड़ पौधे सुरक्षित होने चाहिए। वह झट से बोल उठा, दादाजी, अगर मैं पेड़ बन जाऊं तो पता है आदमी से क्या कहूंगा? क्या बेटा? दादाजी ने पूछा। यह कि मैं पेड़ हूँ, मैं पेड़ हूँ, मेरे उपकारों को मत भूलिए। मैं वह हूँ जो पृथ्वी पर न रहे तो तुम भी मर जाओगे। ये कहते हुए राजन की आंखों में आंसू आ गए। दादाजी ने उसे गले से लगा लिया। फिर दादा पोते ने मिलकर कसम खाई कि वे अपने गांव के पेड़ों की रक्षा करेंगे। उस दिन से ही दोनों इस काम में जुट गए। गांव में हरियाली और खुशहाली छा गई। लोग दूर दूर से राजन का गांव देखने आने लगे। राजन सबसे कहता, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, हर गांव को हरा भरा बनाओ।